रामायण को रचने वाले महर्षि वाल्मीकि को लेकर कई तरह के तथ्य अक्सर देखने और सुनने को मिलते हैं। आपको बताते चले कि महर्षि वाल्मीकि की जाति को लेकर भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। दरअसल कुछ समय पहले अयोध्या में बने एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। जानकारी के लिए बताते चले कि अयोध्या के नए हवाई अड्डे को अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के नाम से जाना जाता है। इस बदलाव के बाद महर्षि वाल्मीकि बीते दिनों काफी सुर्खियों में रहे। वैसे महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। आदि कवि यानी संस्कृत का पहला मूल कवि, ऐसा इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने रामायण लिखी, जिसे संस्कृत साहित्य परंपरा का पहला महाकाव्य माना जाता है। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि रामायण को आदि काव्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि संस्कृत के साहित्य परंपरा में किसी और रचना को आदि काव्य के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। हालांकि यह बहस का विषय है क्योंकि वाल्मीकि रामायण वास्तव में संस्कृत का पुराना ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण और महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत के साहित्यिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि वास्तव में महाभारत पुराना हो सकता है। इतिहासकारों का तर्क है कि महाभारत के मुकाबले वाल्मीकि रामायण की भाषा कहीं आधुनिक और परिष्कृत दिखती है और इसकी अवधारणाएं बाद के समाज से अधिक जुड़ी नजर आती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि दलित थे या ब्राह्मण। ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर दशकों से बहस होती है या आ रही है कि देश के तमाम अनुसूचित जातियाँ खुद को वाल्मीकि का वंशज बताती हैं। उत्तर भारत में तो दलित समुदाय का एक वर्ग अपने नाम के साथ टाइटल के पर वाल्मीकि लगाता है, जबकि कई ग्रंथों में उन्हें ब्राह्मण बताया गया है। वहीं उदाहरण के तौर पर स्कंद पुराण के भी नागरकांड खंड में महर्षि वाल्मीकि को ब्राह्मण बताया गया है। पुराण के मुताबिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे वाल्मीकि के बचपन का नाम लोहजंगा था और वो अपने माता पिता के प्रति बहुत समर्पित थे। महर्षि वाल्मीकि की जाति पर विवाद इतना पेचीदा है कि साल 2016 में कर्नाटक की सरकार ने उनके जाति का पता लगाने के लिए 14 सदस्यों की एक कमेटी तक बना दी। राज्य सरकार ने ऐसा कन्नड़ लेखक के.एस. नारायणचार्य की किताब के उस दावे पर किया था जिसमें उन्हें ब्राह्मण बताया गया था। इस दावे से राज्य के नाविक समुदाय खासा नाराज हो गए थे, जो कि खुद वाल्मीकि का वंशज बताते हैं। मामला इतना बड़ा है कि कोर्ट तक पहुंच गया। बहरहाल तमाम धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकों में महर्षि वाल्मीकि की जाति के बारे में अलग अलग दावे किए गए हैं। हालांकि इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। कई जानकारी ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दौर में वाल्मीकि पैदा हुए थे उस दौर में जाति का आधार कर्म हुआ करता था, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि की जाति के बारे में पुख्ता तौर पर बताना मुश्किल है। फिलहाल ये कथाएं भी खूब प्रचलित हैं कि महर्षि वाल्मीकि की जाति पर विवाद की सबसे बड़ी वजह उनसे जुड़ी एक कहानियां हैं। कई पुस्तक में ऐसा दावा मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू हुआ करते थे और उनका नाम रत्नाकर था। डकैत बनने से पहले वो ब्राह्मण के घर में थे और बाद में उन्हें एक शिकारी जोड़े ने गोद ले लिया। ऐसी ही कई जगह महर्षि वाल्मीकि ने भील राजा भी बताया गया है और अब इसके दावे में कितनी सच्चाई है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जाति को लेकर इस मामले पर खबरें सामने आती रहती हैं। आपकी क्या राय है? कॉमेंट करके बताएं। आपकी